हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नितिन शर्मा और मैं इंडियन रेलवे में एलपी हूँ। आज जो है अपना संडे है, तो संडे को अपन कुछ करने वाले तो है नहीं है, क्योंकि अपना अनजान शहर है, जान पहचाना शहर नहीं है। तो आज जो है, आज ब्लॉग में रहेगा एएलपी की सैलरी, एएलपी की ट्रेनिंग में सैलरी, एएलपी की स्टार्टिंग सैलरी, पोस्टिंग के बाद सैलरी और 8वें वेतनमान के बाद सैलरी। तो मैं सारा कुछ आपको डाटा ये कंप्लीट कर लूँगा अभी कुछ टाइम में, फिर आपको मैं बताऊँगा। तो आज जो है बताएंगे एएलपी की सैलरी, फिर आपको पता चलेगा कि कितने माला माल होने वाले हैं हम लोग। जो भी नए नए ट्रेनी है सारे लोग माल ही माल। बस ये है कि सबसे पता है इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, जितनी गाड़ी चलाओ उतना पैसा। तो अभी अपनी उम्र अपनी जो एज है बढ़िया अच्छी खासी है, 23-24 साल है। अपन जो बढ़िया अभी 5-6 साल दबा के चलाएंगे, जैसे 30-32 की उम्र पढ़ने गाड़ी मतलब नॉर्मल कर देंगे, फिर जब तक प्रमोशन भी हो जाएगा अपना। तो चलिए अभी चलते हैं, अपन खाना खाएंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, मैंने काफ़ी दिन से पढ़ाई नहीं की है। और आज आपको बताएंगे रियलमी की सैलरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज है संडे, और जब संडे रहता है और आप जब घर से बाहर रहते हो तो मन होता है कुछ अच्छा खाने का। और टिफिन वालों को ये करना भी चाहिए कि संडे के दिन कुछ ना कुछ अच्छा बनाए, कुछ अच्छा भेजे। तो मेरे टिफिन वाले तो करते हैं भैया, देखिए आज संडे था, मन भी था कुछ अच्छा है। तो सबसे ऊपर पहले तो दिखा ये, इसको देखिए, आप देख चुके हैं, आप समझ गए हैं क्या है। ये है रसगुल्ला, बढ़िया मीठा मीठा और मुंह में आ रहा है पानी। अब खोलेंगे अपन टिफिन और देखेंगे कि क्या क्या है टिफिन में। अब टिफिन खोल के दिखाओ। ये देखिए, ये है पनीर बटर मसाला। ओके, ठीक है, इसमें है अपनी रोटी, और इसमें है अपनी दाल। नीचे वाले में एक सेकेंड, देखो ये रही अपनी दाल, और नीचे रहे चावल। मतलब वो होता है ना फुल डाइट, मतलब पनीर की सब्जी रोटी दाल चावल, मतलब फुल पेट भर जाता है अपना। तो अभी खाएंगे अपन और बाद में बताएंगे इसका टेस्ट। अभी जो है लास्ट आइटम बचा है अपने पास, वही है अपना रसगुल्ला। ये देखिए, मजा आ रहा है बहुत ही ज्यादा, मतलब मुंह में पानी आ रहा है तो हम्म, एकदम स्पंची स्पंची है, देख सकते हो आप। मतलब सच में जी, मतलब दीदी ने तो नहीं बनाया जी, तो मतलब जो खाना देती हैं ये कहीं उनने बाहर से मंगवाया है, या तो ऐसा हो सकता है कि उनने जो है हल्दीराम का डब्बा मंगा लिया हो, काफ़ी बड़े डब्बे आते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पंची है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि किसी मिठाई की दुकान का हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि की सैलरी कितनी बनती है ट्रेनिंग पीरियड में और ट्रेनिंग के बाद। तो मैंने थोड़ी बात कैलकुलेशन की है, तो अमाउंट तो अच्छा खासा आया है, मतलब जितना अपन का बोलते कि कैलकुलेट वो कैलकुलेशन नहीं, जितनी ग्रेजुएशन है आईटीआई से लोग लग जाते हैं, बीटेक वालों और जो क्या बोलते हैं एमटेक और बीई वालों की बात अलग होती है, पर आईटीआई वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं एलपी की सैलरी। तो मेरा नाम नितिन शर्मा है, और मैं जो है अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपनी नागपुर में, मोती बाग में, जो डीजल लोगो साइड है वहाँ पे। तो अभी ट्रेनिंग में जो आपकी सैलरी बनेगी, मतलब किसी की अलग बातों पर विश्वास नहीं करोगे, इतना मिलेगा अपना मिलेगा, मैं कर रहा हूँ, मेरे पास आ रही है सैलरी। मेरी अभी फर्स्ट मंथ की सैलरी आई थी, वो आई थी, उसको छोड़ो अभी। ट्रेनिंग में सैलरी आपको मिलेगी 32,400 के आसपास, मतलब ये आपको 1,000 रुपये के आसपास ये आपका पड़ जाता है टोटल। तो आपको जो ट्रेनिंग में मिलेगी वो मिलेगी आपको 32,400 के आसपास। तो ये वाली अपनी ट्रेनिंग सैलरी। फिर उसके बाद जब अपनी पोस्टिंग हो जाती है, पहले तो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद हैंडलिंग होगी। हैंडलिंग में रनिंग अलाउंस नहीं मिलता है, कि 32,400 वही सैलरी मिलेगी, और अपने को रनिंग की फैसिलिटी मिलती है बस। उसके बाद अपनी पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग के बाद अपना एलआर होगा, एलआर में अपना रनिंग अलाउंस मिलने लगता है। पोस्टिंग के बाद जो अपनी फर्स्ट मंथ की सैलरी बनती है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ, अब जानिए आप। तो सबसे पहले आता है अपना, जो हर जॉब में रहता है, बेसिक पे। तो इसका बेसिक पे तो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि इसका बेसिक पे है 19,900, क्योंकि ये लेवल 2 की जॉब है।
आप ये बात सोचिए, लेवल 2 की जॉब होने के बाद भी ये 19,900 इसकी बेसिक पे है, फिर भी ये इतनी ज़्यादा सैलरी बना लेती है फाइनली। मतलब जो फाइनल सैलरी बनती है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो चलिए आपको पूरा आज बताते हैं। तो अपना बेसिक पे कितना हो गया है, 19,900 पर ये बेसिक पे है। जो अपने को जैसे डीए मिलता है ना, सारा कुछ मिलता है, तो ये 130% में मिलता है रनिंग अलाउंस वालों को। मतलब 19,900 का 30% निकाला जाएगा, वो 19,900 में ऐड किया जाएगा, फिर जाके अपने को डी HRA और बाकी सारे अलाउंस मिलते हैं। तो मैंने उसका 30% निकाला था, 30% निकला अपना लगभग 5,000 से 6,000 के आसपास, 5,900 कुछ, तो 6,000 मान लो। और मैंने उसको जब जोड़ा तो अपना जो है 25,900 के आसपास आ रहा है, यानी कि 26,000 इसको मान लो। तो जो अपने को अभी HRA और DA मिलेगा वो अपने को 26,000 में मिलेगा। तो मैंने उसको निकाला DA को, तो DA को मैंने निकाला जो भी अप्रॉक्स मतलब 60 के आसपास चल रहा है, बढ़ गया हो तो पता नहीं, कम हो तो पता नहीं। मैंने तो 60 के आसपास निकाल लिया है। 60 के आसपास जो DA निकल के आया है अपना 26,000 25,000 कुछ 900 के आसपास को, वो निकल के आया है अपना 15,522। तो आप ये सोचिए, तो पहले 19,900 वो हो गए हैं, 15,522 ये हो गए हैं, ठीक है। और फिर जो है अपना देखना, उसके बाद अपने को क्या मिलेगा, ये तो हो गया अपना DA। फिर उसके बाद मिलेगा अपन को HRA अपनी सिटीज में बटे रहते हैं कि X सिटी है, Y सिटी है, Z सिटी है। तो अपन अभी जैसे नागपुर में तो ठीक है, पर कहीं और पोस्टिंग मिलेगी तो उसके 3 क्राइटेरिया रहते हैं, 10%, 20%, 30%, अपन X%। तो अपन अप्रॉक्स पकड़ के चलते हैं 20%। 20% अपन ने जो निकाला है तो उसका HRA निकल के आया है 5,200 कुछ रुपए। तो ये हो गया है, ठीक है। तो आप अमाउंट जोड़ते जाना खुद से, क्योंकि मैंने नहीं जोड़ा। है उसके बाद जो सबसे ज्यादा अपनी इनकम का सोर्स है और जो सबसे ज्यादा इनकम का सोर्स बनता है वो है किलोमीटर अलाउंस। जो हर रनिंग मतलब स्टाफ है उसको सबसे ज्यादा इसी से सैलरी बनती है उसकी। तो अभी जो नया मतलब अपडेट हुआ है उस हिसाब से 4 रुपये 30 पैसे हो चुका है ALP का, 4 रुपये 30 पैसे। और मिनिमम से मिनिमम 4,000 किलोमीटर गाड़ी एक मंथ में, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 6,000 किलोमीटर गाड़ी। और अगर आप अच्छी लॉबी में हैं, जैसे मेरे यहाँ कुछ लॉबी हैं, जैसे गोंदिया हो गया, वो एक और है उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो 2-3 लॉबी ऐसी हैं कि जिनमें अगर आप काम करोगे ना तो आपका 8-8 हज़ार, मतलब 8-8 नहीं सॉरी 6-6 7-7 हज़ार भी बन जाता है रनिंग अलाउंस बस। रनिंग अलाउंस मतलब 6-6 7-7 हज़ार रुपये नहीं, किलोमीटर, 6-6 7-7 हज़ार किलोमीटर। तो उस हिसाब से मैंने अप्रॉक्स लगाया कि चलो मान के चलो मिनिमम 4,000 हो गया, मैक्सिमम 6-7 हज़ार हो गया, तो अपने एवरेज ले लो 5,000। तो 5,000 के हिसाब से 4,000, 5,000 के हिसाब से 5,000 किलोमीटर के हिसाब से 4 रुपये 30 पैसे के निकाला मैंने, तो ये निकला 21,500। तो आप सोच सकते हैं कि 20,000 पहले अपना बेसिक पे हो गया, 19 मान को 20 मान लो उसको, और उसके बाद अपना 15,000 ये हो गया, 21,000 हो गया है। फिर उसके बाद जो अपन को मिलता है काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं। सैल अलाउंस हो गया, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, और अपने को नाइट ड्यूटी के अलावा ओवर टाइम हो गया, नेशनल हॉलीडे अलाउंस हो गया। तो इन सब का पकड़ के अपन अप्रॉक्स पकड़ो आप कम से कम 10,000 रुपये आसपास। तो जो है ये सब हो गया है अपना। और उसके बाद जो मैंने मतलब इसका सब काउंट किया ना, तो ये काउंट करने के बाद निकला है 72,000 रुपये, 72,000 कुछ रुपए। तो हम कह रहे 72,000 नहीं मिलेगा, उसमें से अपन 2-5 हज़ार रुपये और कम कर लो। मैं कह रहा कि 67-68 हज़ार रुपये सैलरी बनेगी फर्स्ट मंथ की इन हैंड। तो इसमें से कुछ हज़ार 2-4 हज़ार रुपये जो अपन NPS उसमें कट जाता है। तो भी गिरी से गिरी हालत में जो ALP की फर्स्ट मंथ की सैलरी बनेगी पोस्टिंग के बाद, वो बनेगी 60,000 रुपये प्लस, 60,000 प्लस। तो देखिए आप, ये सिर्फ स्टार्टिंग में हो, 8वें वेतन के मान के बाद तो मतलब ये सैलरी हवा हवा हो जाएगी, यहाँ से यहाँ सीधे, समझ रहे हैं आप, दिख रहा कि नहीं, यहाँ से यहाँ। मतलब अप्रॉक्स मान के चलो आप, गिरी से गिरी हालत में 60, और अच्छी से अच्छी हालत में 65 प्लस सैलरी ALP की फर्स्ट मंथ की। और 8वें वेतन मान लगेगा तो जो अपने DA है वो 0 हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार का फर्क आता है, जो भी 60 से 70 के बीच में बनेगी, वो अपनी सैलरी 70 से 90 के बीच में, 70 से 90 के बीच में बनने लगी, मतलब 85-80 आए ऐसे। तो ये सैलरी मतलब ITI करके आप इतनी अच्छी सैलरी पा सकते हैं। और ये सैलरी बता, अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है ALP की। तो सीनियर ALP रहता ना, वो कम से कम 90,000 85,000 ऐसे कमाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप इतनी कम एजुकेशन में ITI करके आप सिर्फ, मतलब तो मतलब यही जॉब है जो मतलब मिली है
पहली जॉब मुझे ऐसी मिली है कि जिसमें मतलब आप इतनी कम एजुकेशन करके भी आप इतनी अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ना नंबर 1 की कमाई है, नंबर 2 की कमाई कुछ नहीं है कि आओ उसमें कुछ भी किसी गर्दन पकड़ के पैसे दो, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ इसमें जो बनेगा नंबर 1, दुनिया से मतलब ही नहीं। क्योंकि जब इंजन खड़ा होता ना पूरा स्टेशन निकल के खड़ा होता है, बीच स्टेशन पे खड़ा नहीं होता। जब जहाँ इंजन खड़ा होता है ना वहाँ कोई आदमी तक नहीं रहता है। इस वजह से अपनी जो रहती है नंबर 1 की कमाई है, वाइट कॉलर वाली जॉब है, इसमें कॉलर गंदी निकलनी पड़ती है मन को बिल्कुल भी। और जो है 8वां वेतन की मांग, मतलब मुझे यही अंदाजा है कि लगभग 8वां वेतन का जो है 2+ तो ऊपर लगेगी लगेगा। फिर मैन्युफैक्चर जो है अपना 2+ कर जाएगा, तो उसके बाद सैलरी अपनी अच्छी खासी बनने लगी। जो है सब स्टार्टिंग में मतलब ये एल पी की आप सोचिए, फिर सीनियर एल पी की कितनी होगी, फिर सीनियर एल पी के बाद एल पी की कितनी होगी। क्योंकि सबसे जो इसमें मेन है ना सिर्फ रनिंग अलाउंस, रनिंग अलाउंस मेरा 4.5 है, सीनियर एल पी का 5 के आसपास है। फिर उसके बाद ए एल पी का और ज़्यादा हो गया है 5.5 के आसपास, तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। और इसमें एक चीज़, हाँ और एक चीज़ मेन इम्पोर्टेंट, बेसिक पे 1900 ग्रेड पे 2400 और सीधा 4200, 3 ग्रेड पे है बस। इसमें ज़्यादा उसमें कुछ होता ही नहीं। और फिर आपको 46 लगाना है, तो उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए और LI CLI और ये सब आप लोको इंस्पेक्टर ये सब बन सकते हैं आप। लेकिन मैं तो भैया रनिंग अलाउंस कमाऊंगा दम से। मैं नहीं बनने वाला कोच, मैं तो ट्रेन चलाऊंगा अपनी। आपको बता दिया है, और जैसे जैसे धीरे धीरे और मुझे जानकारी मिलती जाएगी मैं और अच्छे से बताऊंगा। और इन फ्यूचर जब मैं स्टूडियो बना लूँगा अपना जहाँ पर रहूँगा, फिर अप्रॉक्स मेरी सैलरी स्लिप भी आ जाएगी, तो फिर बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। अभी इतना ही है, इतनी जानकारी है मुझे, और मैंने मतलब जानकारी यहाँ से वहाँ से देखी, इतनी जानकारी है। तो आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा सैलरी हो जाएगी, मतलब लाखों में खेलेंगे, लाखों में। बस इसमें सिर्फ एक ही कमी है कि सोने को नहीं मिलता, बस सोने को नहीं मिलता, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, दोस्त यार हो। ये जॉब ऐसी है कि आपका त्योहार तो जी बाहर मनवाएंगे आपसे, कुछ भी हो जाए आप घर पे नहीं मना सकते। चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको जो है यही जानकारी देनी थी सैलरी स्लिप की। और संडे को ना मैं कुछ ना कुछ स्पेशल लाऊंगा, जो भी हो सकेगा मुझसे मैं बुलाऊंगा, या फिर स्पेशल कुछ होगा संडे को तो मैं वो करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और वैसे भी अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, 2 मंथ हो गए हैं ना, यूट्यूब साथ दे रहा है ना लोग साथ दे रहे हैं। पर कोई बात नहीं, स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ तो उखाड़ेंगे अपन। समझे, अगर हम घुसे हैं किसी फील्ड में, हम मतलब मैं, तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे आपको, चाहे टाइम साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए।